हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या लिखी हुई है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे तो देखेंगे। लिखा है अगर z बराबर लिखा हुआ है इतना, तो z कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस का आई वाई। तो यहाँ पे सीधी सी बात देखा गया कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस किया गया। कोई भी संख्या होती है अगर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आयोटा वाला फॉर्म केवल मात्र फॉर्मेट चेंज किया जाता है, ना कि रियल पार्ट का। केवल और केवल आयोटा फॉर्मेट का ही फॉर्म चेंज किया जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने देखा, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, माना कि लिखा हुआ है जैसे अगर हम देखें तो z इक्वल टू 3 प्लस का 5 आई, इस तरीके से लिखा हुआ है और इसका पूछे कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा तो लिख देंगे 3 माइनस का 5 आई, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। और इसी में एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका अगर लिखा हुआ है माइनस का 3 प्लस का 4 आई और इसका हमसे कॉन्जुगेट पूछता है z इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 4 आई, इस तरीके से हो जाएगा। आगे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में नेक्स्ट देखेंगे कि z इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 3 माइनस का 4 आई, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। और इसका अगर कॉन्जुगेट पूछता है हमसे तो क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 आई। इस तरीके से कॉन्जुगेट फाइंड किया जाएगा। आगे और एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू आई, केवल और केवल ये लिखा हुआ है। अगर हमसे इसका कॉन्जुगेट पूछता है तो क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 माइनस का आई, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई संख्या लिखी हुई है, अगर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आयोटा वाला फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है। आयोटा वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज किया जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसी को देखा जाता है कि ना कि रियल नंबर को। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको फाइंड करेंगे कि प्रॉपर्टी किस तरीके से फाइंड होगी। तो आगे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी किस तरीके से फाइंड हो रही है। अगर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई संख्या लिखी हुई है और उसका डबल कॉन्जुगेट लिखा हुआ है तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखेंगे कोई संख्या लिखी हुई है, माना कि हमने लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस क्या लिख दिया आई वाई, और इसका अगर z बार निकालें मतलब कॉन्जुगेट निकालें तो क्या हो जाएगा x माइनस का आई वाई। और फिर इसका कॉन्जुगेट निकालें क्योंकि एक बार कॉन्जुगेट दिया हुआ था, और फिर इसका कॉन्जुगेट निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका फिर साइन चेंज हो जाएगा तो x प्लस का आई वाई। तो इसका सीधा सा फॉर्मेट ये लिखा हुआ नंबर है कि z का जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो हमें पहले संख्या दी हुई होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई नंबर दिया हुआ उसका कॉन्जुगेट निकाला गया है और कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट निकाला गया तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखेंगे कि दो संख्याएं लिखी हुई हैं, जिसे लिखा हुआ है z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z, इस तरीके से लिखा हुआ और इनको जोड़ा जा रहा है। अगर संख्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है और इसको जोड़ा जा रहा है तो हमें दो रियल नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स जो संख्या लिखी हुई है उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ और उसको घटाया जा रहा है तो हमें यहाँ पे इमेजिनरी नंबर प्राप्त होंगी, दो इमेजिनरी नंबर प्राप्त होंगी। तो इनके दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं कि सबसे पहले का एग्जांपल की संख्या लिखी उसका कॉन्जुगेट लिखा वो जोड़ा गया, दोनों को जोड़ा गया तो हमें रियल नंबर प्राप्त हुई। जैसे
अगर लिखा हुआ है z इक्वल टू ए प्लस आई बी, या सॉरी 3 प्लस का 4i ये लिखा हुआ है, और इसका अगर कॉन्जुगेट लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस का 4i। अब इसको z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू यहाँ से -4i प्लस 4i कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब जो 3 था ये रियल पार्ट था, अब 2 के उसमें है तो 2 संख्याएं प्राप्त होंगी। अगर इसी में घटाया जाए, यहाँ से अगर घटा दें तो रियल वाला जो पार्ट है वो घट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 4i। 2 इमेजिनरी पार्ट जो प्राप्त होते हैं तो वो यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें 2 इमेजिनरी पार्ट प्राप्त होते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर लिखा हुआ है z1 प्लस z2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों का कॉन्जुगेट लिखा हुआ, अगर इनको अलग करेंगे तो ये दोनों के अलग अलग योग के बराबर होगा जाके इस तरीके से। अगर इसी में आगे देखें कि 2 संख्याएं लिखी हुई हैं z1 और z2 और इनको घटाया जा रहा है और इन दोनों का कॉन्जुगेट लगा हुआ है, जब इनको अलग करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। लिखा हुआ है कि कोई संख्या लिखी हुई है z और उसका कॉन्जुगेट भी लिख दें z बार, कॉन्जुगेट ऑफ z, और इसका अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से होगा जाके रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। ये कैसे प्राप्त होंगे, तो इधर हम देखते हैं कि ये जो रियल z और इमेजिनरी z का स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो कैसे प्राप्त हुआ, कोई संख्या लिखी उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ मल्टीप्लाई करवाया गया तो ये इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे कि एक संख्या लिखी हुई हमने लिख दिया 3 प्लस का 4i, इसका कॉन्जुगेट लिख दिया 3 माइनस का 4i। अब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और आई माइनस, और ये माइनस ये है प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। फाइनली क्या होगा 25। ओ सॉरी, हाँ सही है, यहाँ पे रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर दोनों का ये मतलब जो ये है ये इस तरीके से प्राप्त होगा जाके, इस तरीके से ये मेरा एक नया वो हुआ जाके प्राप्त हुआ जाके कि रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर इस तरीके से प्राप्त होगा जाके। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है जो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है, सेवेंथ नंबर, लिखा हुआ है z, ये हो गया z1 z2 इस तरीके से लिखा हुआ, दोनों का ये लगा हुआ है, मतलब दोनों को कॉन्जुगेट लगा हुआ है। इनको अलग करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2, इनके अलग अलग कॉन्जुगेट का अलग अलग मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो इस तरीके से आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है आगे प्रॉपर्टी नंबर 8, लिखा हुआ है z1 अपान z2 और ये पूरे का कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो इसको जब अलग करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपान कॉन्जुगेट ऑफ z2, और यहाँ पे z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z2 का मान है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी है जो कि एयरफोर्स नेवी में कुछ आई हुई है, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी आई हुई है, ये वाली भी प्रॉपर्टी आई हुई है। तो इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से जो प्रॉपर्टी हैं हमें मिल रही हैं और ये आगे चल के हमारे एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो इन पे ध्यान देंगे। अब
फिर आगे कुछ प्रॉपर्टी हैं तो उनके बारे में देखेंगे। तो ये मेरी थी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में तो देखेंगे किस तरीके से काम कर रही हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई होती है z इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है। तो इसका मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, और z इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो भी रूट में। तो इस तरीके से संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं कि एक संख्या लिखी हुई है और उसका अगर मापांक निकालना है तो जो भी संख्याएं लिखी होंगी उनका कोफिशिएंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे रियल नंबर का कोफिशिएंट ए है और इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन रूट। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हमारी है। तो अब आगे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है मॉड जेड इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है मॉड जेड इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये किसके इक्वल होगा जाके, जेड इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे जो हमारा रियल पार्ट होगा और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा दोनों जो इमेजिनरी पार्ट होगा दोनों ही 0 के बराबर होगा जाके, क्योंकि मॉड जो हमारा लिखा हुआ है 0 के बराबर है और ये संख्या है 0 के बराबर होगी। तो रियल जेड और इमेजिनरी जेड दोनों 0 के बराबर होंगे, तभी ये संभव है कि हमारा जो कॉन्जुगेट मॉडुलस है वो मापांक है वो 0 के बराबर मिले। तो इस तरीके से होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है उसका मापांक लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो चाहे इसका कॉन्जुगेट कहें इस तरीके से और चाहे ये संख्या आगे ऋणात्मक में हो, दोनों की जो वैल्यू इन सब की वैल्यू होती है आपस में बराबर होती है इस तरीके से। आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखा हुआ है नंबर लिखा हुआ और उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये कॉन्जुगेट के वर्ग के इक्वल होगी जाके। जो भी एक संख्या लिखी हुई उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर आपस में है तो जो संख्या प्राप्त होगी जाके कॉन्जुगेट के वर्ग के बराबर प्राप्त होगी जाके। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल इसका अगर देखें तो कोई संख्या लिखी हुई है जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस का आई वाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों का करवा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अगर एक संख्या लिखी हुई है मान लो इसी का और इसी का मापांक निकालें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और वो भी मॉड में होगा। और ये जब मॉड में होगा तो रूट में हो जाएगा। जब इसका मॉड का वर्ग करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फॉर्मेट बनेगा जाके। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये प्रूव हुई कि इस तरीके से ये आता है। आगे अब यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखा हुआ है कि दो संख्याएं लिखी हुई हैं Z1 और Z2, दोनों का मापांक अगर एक साथ लिखा हुआ है तो इनको अलग अलग मापांकों के उनके अलग अलग मापांकों के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 5
अगर लिखा हुआ है Z1/Z2 मापांक में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इनको अलग भी कर सकते हैं, उनके अलग अलग अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आगे जो प्रॉपर्टी नंबर है 6 वो क्या कहती है देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस का Z2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 रियल Z1 एंड Z2। इस तरीके से हो जाएगा कि दो संख्याएं लिखी हुई हैं और उनका वर्ग निकाल लें तो उनके अलग अलग वर्ग होंगे और उधर वो दो रियल पार्ट मिलेंगे। अगर इन्हीं का वर्ग करें, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 8 यहाँ पे लिखते हैं। अगर दो संख्याएं लिखी हुई हैं 6 और इधर पे 7 आएगा, सॉरी Z1 माइनस Z2 इस तरीके से लिखा हुआ है और इसका वर्ग किया गया, तो Z1 स्क्वायर प्लस का Z2 स्क्वायर माइनस का 2 इमेजिनरी Z1 Z2 इस तरीके से प्राप्त होगा जाके। तो ये प्रॉपर्टी नंबर मेरी 7 है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस Z1 माइनस Z2 टू द पावर ऑफ 2, और ये दो संख्याएं हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, इनके वर्ग को इस तरीके से करें तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर इस तरीके से प्राप्त होगा जाके। तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी मॉडुलस की। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड के बारे में देखेंगे कि एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड नंबर फर्स्ट। अगर लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। वही ये हमारा लॉग वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। log m लिखा हुआ तो log m प्लस log m, और एम्पलीट्यूड ना लिख के यहाँ पे लिखा जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 या Z2, दोनों ही मतलब लिखे जाएंगे, एम्पलीट्यूड लिखें या आर्गूमेंट लिखें। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है और इस बार एम्पलीट्यूड लिख दिए इस बार आर्गूमेंट लिख देते हैं, सॉरी आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इस तरीके से। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अगर लिखा हुआ है आर्गूमेंट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n, इसको किस तरीके से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे n आर्गूमेंट ऑफ Z, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे एक और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और बचती है मेरी, और
बस इतनी ही 3 ही प्रॉपर्टी आती हैं इसमें आर्गूमेंट में। तो इस तरीके से मेरे जो क्वेश्चन थे आज इतने ही हैं, और बाकी आगे कल देखेंगे। जय हिंद।